हेलो डॉक्टर्स, वेलकम टू आवर चैनल अपनी माइक्रो क्लास। मैं अर्पिता चंद्रा आज आपको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस पढ़ाने वाली हूँ। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है वो माइक्रोबैक्टीरियेसी फैमिली से बिलोंग करता है। कौन सी फैमिली से? माइकोबैक्टीरियेसी फैमिली से, ठीक है। जिसका ऑर्डर है एक्टिनोमाइसिटेलिस एंड जीनस इज माइकोबैक्टीरियम, स्पीसीज ट्यूबरकुलोसिस। कोई भी बैक्टीरिया उसका नेम जो होता है वो जीनस और उसकी स्पीसीज से मिलकर बना होता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का जीनस क्या है? माइकोबैक्टीरियम, और स्पीसीज क्या है? ट्यूबरकुलोसिस। इसीलिए इसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इनके फीचर्स की तरफ। तो एसिड फास्टनेस, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि एसिड फास्ट स्टेन में कि ये एसिड फास्ट बेसिलाई होते हैं क्योंकि ये डीकलराइज को रेजिस्ट करते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर भी है कि फीचर्स में इसमें सबसे पहला फीचर्स तो है एसिड फास्टनेस बेसिलाई होते हैं, ये रेजिस्ट करते हैं डीकलराइजेशन को। और इनकी सेल वॉल में हाई कंटेंट माइकोलिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। हाई कंटेंट ऑफ माइकोलिक एसिड एक तरह का लिपिड है। एसिड फास्ट बेसिलाई होंगे, AFB भी बोलते हैं शॉर्ट में। एसिड फास्ट बेसिलाई होते हैं, रेसिस्ट करते हैं डीकलराइजेशन को, और सेल वॉल में जो है माइकोलिक एसिड प्रेजेंट होता है, हाई कंटेंट ऑफ माइकोलिक एसिड। फिर नेक्स्ट हेडिंग है हमारी मॉर्फोलॉजी। मतलब कोई भी बैक्टीरिया का जब हम पढ़ते हैं तो इस तरह से ही पढ़ते हैं, फीचर्स, मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में उसके जो जो भी होंगे, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, वो सब पढ़ेंगे। देन उसकी पैथोजेनेसिस, उसमें कॉज, सिम्टम्स, क्लिनिकल डायग्नोसिस किस तरह से करनी है। फिर ट्रीटमेंट पढ़ते हैं और वैक्सीनेशन अगर अवेलेबल है तो उसके बारे में बताते हैं। अभी हम यहाँ पे पढ़ते हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के बेसिलाई होते हैं वो रेड कलर के होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप, लॉन्ग, रेड कलर बेसिलाई। तो जब हम स्प्यूटम की माइक्रोस्कोपी करते हैं तो ये रेड कलर बेसिलाई दिखाई देते हैं अगेंस्ट ब्लू बैकग्राउंड। रेड कलर एसिड फास्ट बेसिलाई दिखाई देते हैं अगेंस्ट ब्लू बैकग्राउंड, ठीक है। और कैसे होंगे? लॉन्ग, सिलेंड्रिकल, रेड कलर एसिड फास्ट बेसिलाई, ठीक है। ये इनकी मॉर्फोलॉजी है। फिर सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल में क्या है? जो अंदर की तरफ सबसे है वो है आपकी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म भी होगा यहाँ पे। तो साइटोप्लाज्म से जब हम बाहर की तरफ चलेंगे तो हमें सेल मेम्ब्रेन मिलेगी। फिर उससे ऊपर बाहर की तरफ आएंगे तो क्या? पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर मिलेगी। पेप्टाइडोग्लाइकन जो कि किसी भी बैक्टीरिया की रिजिडिटी मेंटेन करती है, उसका शेप मेंटेन करती है, ठीक है। ये लिखा हुआ है ना, मेंटेन शेप। फिर उससे बाहर की तरफ आएंगे, देन अर्बिनोगैलेक्टेन लेयर मिलेगी हमें। ये क्या करती है? बैक्टीरिया को सर्वाइव करने में हेल्प करती है, ठीक है। रेसिस्ट करती है, उसको एंटीबायोटिक से सर्वाइव करने में हेल्प करती है। फिर उससे बाहर की तरफ आएंगे तो क्योंकि ये बैक्टीरिया एक यूनिक टाइप का बैक्टीरिया है, इसमें माइकोलिक एसिड प्रेजेंट होगा, यही इसको एसिड फास्टनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्या प्रेजेंट है? माइकोलिक एसिड, और सबसे ऊपर उससे क्या अटैच है? माइकोसाइट्स। ये पूरा कंटेंट है सेल वॉल का, सेल वॉल ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। देन नेक्स्ट चीज हम क्या पढ़ेंगे? पैथोजेनेसिस ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। पैथोजेनेसिस में क्या है? मोड ऑफ इन्फेक्शन सबसे पहले आता है। मोड ऑफ इन्फेक्शन की मतलब कॉजेस क्या है? कैसे कोई एक जो हेल्दी पर्सन है वो टीबी के बेसिलाई से इन्फेक्टेड होता है। मोड ऑफ इन्फेक्शन में क्या है? थ्रू इनहेलेशन ऑफ ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई। मतलब कोई एक्टिव टीबी पेशेंट जिसके सेलेवरी जो है वो इन्फेक्टेड है टीबी के बेसिलाई से, वो अगर ट्रांसफ़र हो जाता है किसी अदर हेल्दी इंडिविजुअल में तो उसमें टीबी डिसीज़ डेवलप हो जाएगी, ठीक है। और ये ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई कब जनरेटेड होते हैं? जनरेटेड वाइल कफिंग, स्नीजिंग और स्पीकिंग ऑफ इन्फेक्टेड पेशेंट, ठीक है। कोई पेशेंट है वो स्नीज कर रहा है, कफ कर रहा है, वो ऑलरेडी टीबी से इन्फेक्टेड है, उसके सलाइवा में बेसिलाई प्रेजेंट होंगे।
और वो बैसिलाई इतने इनफ अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं कि कोई हेल्दी इंडिविजुअल जो उससे बात कर रहा है वो उस पर अगर ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई उसके सलाइवा में ट्रांसफ़र हो गए तो वो भी टीबी से इन्फेक्टेड हो जाएगा। ठीक है। और इफेक्टिव बैसिलरी लोड कितना होना चाहिए? 10⁴ बैसिलाई पर ml, मतलब 1 ml स्प्यूटम में 10⁴ बैसिलाई प्रेजेंट होंगे तो ही कोई जो पेशेंट है वो इन्फेक्टेड होगा, एक्टिव टीबी पेशेंट में डेवलप हो जाएगी। ठीक है। फिर आते हैं हम क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स में क्या होता है कि जो टीबी के बैसिलाई हैं वो अटैक करते हैं हमारी पल्मोनरी टीबी की अगर बात करें तो लंग्स पे अटैक करते हैं। ठीक है। लंग्स के एल्विलाई में जाके ये एक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा कि जब स्प्यूटम से होते हुए जाएंगे तो स्प्यूटम का लाइसोसोम उन्हें पहले तो डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा। फिर जब लाइसोसोम डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता है तो देन फर्दर हमारी क्या इम्यून रिस्पॉन्स स्टार्ट होती है। तो इसमें कौन सी इम्यूनिटी होती है? इम्यूनिटी में इम्यून रिस्पॉन्स होता है सेल मीडिएटेड मीन जो इम्यून सेल्स है हमारे जैसे कि माइक्रोफाज, लिम्फोसाइट, टी सेल, बी सेल, इसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें इम्यूनिटी ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस या फिर क्या इम्यूनिटी हमारे बॉडी में डेवलप होती है आफ्टर इन्फेक्शन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, वो बताऊंगी मैं फर्दर फिर से। तो अभी शॉर्ट में बता देती हूँ कि जो सेल्स हैं हमारी इम्यून सेल्स वो प्रोवोक हो जाती हैं और वो क्या करेंगी बैसिलाई को जो एल्व्यूलर माइक्रोफेजेस होंगी वो बैसिलाई को चारों तरफ से कवर कर लेती हैं, उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती हैं। माइक्रोफेजेस हमारी बी सेल, लिम्फोसाइट्स और जियान सेल्स और एपिथेलियल सेल्स, ये सभी जो सेल्स हैं मतलब एक तरह से डिफेंस मैकेनिज्म है पूरा हमारा। तो इसमें माइक्रोफेजेस, जियान सेल्स और एपिथेलियल सेल्स ये सब क्या करेंगी बैसिलाई को कवर कर लेंगी चारों तरफ से। फिर बैसिलाई को डेड करने की पूरी कोशिश करेंगी तो उसमें क्या होगा कि ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन हो जाता है या फिर ट्यूबरकल भी कहते हैं इसको, ट्यूबरकल। ठीक है। ट्यूबरकल भी कहते हैं। ट्यूबरकल भी दो तरह का होता है, हार्ड ट्यूबरकल और सॉफ्ट ट्यूबरकल। तो हार्ड ट्यूबरकल जो प्राइमरी स्टेज होती है उसे हार्ड ट्यूबरकल कहते हैं और जब लिक्विफेक्शन होने लगता है तो उसे सॉफ्ट ट्यूबरकल कहते हैं। ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा जब सारी हमारी इम्यून सेल्स बैसिलाई को चारों तरफ से कवर कर लेंगी तो एक सॉलिड ग्रेनुलोमा का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये है क्लिनिकल फीचर्स कि लंग में ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन हो जाता है लंग्स में। ठीक है। लंग्स के जो एल्विलाई हैं उनमें ग्रेनुलोमा का फॉर्मेशन हो जाएगा। सॉरी। इन केस ऑफ एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी, क्योंकि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है वो पल्मोनरी टीबी भी कॉज करता है और अगर एक्स्ट्रा पल्मोनरी एमटीबी कॉम्प्लेक्स में आ जाता है देन एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी भी कॉज होती है। तो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी में क्या है? रीनल ट्यूबरकुलोसिस मतलब किडनी की टीबी हो सकती है, प्लूरल ट्यूबरकुलोसिस जो प्लूरल कैविटी होती है हमारे अराउंड द लंग्स वहाँ भी टीबी हो सकती है, जेनाइटो यूरिनरी टीबी। ठीक है। यूरिनरी सिस्टम्स में जेनाइटल्स में टीबी हो सकती है, सीएनएस टीबी एंड जॉइंट्स टीबी। तो ये कुछ एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबीज हैं, ये हो जाती हैं पेशेंट में एक्सेप्ट पल्मोनरी टीबी। ठीक है। फिर क्या करते हैं? फिर नेक्स्ट हम आते हैं लैब डायग्नोसिस। तो लैब डायग्नोसिस में क्या है? इन केस ऑफ पल्मोनरी टीबी मीन लंग्स इन्फेक्टेड हुए हैं। सो लंग इन्फेक्टेड होते हैं तो कफ आता है, कफ में हम क्या करेंगे? स्प्यूटम का सैंपल कलेक्ट करेंगे। ठीक है। सो स्प्यूटम सैंपल कलेक्ट करते हैं तो अकॉर्डिंग टू आरएनटीसीपी जो एक गाइडलाइन है हमारी रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, इंडिया में एक आरएनटीसीपी एक प्रोग्राम है, गाइडलाइन है जिसके अंडर में टीबी का किस तरह से ट्रीटमेंट होना है, क्या सैंपल कलेक्शन का क्राइटेरिया है, किस तरह से पेशेंट को ट्रीट करना चाहिए, ये हमारी गवर्नमेंट पूरी तरह से इसको कंट्रोल करती है। तो आरएनटीसीपी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग 2 स्पेसिमेन हम पर पर्सन से कलेक्ट करते हैं। एक स्पेसिमेन स्पॉट होना चाहिए और एक अर्ली मॉर्निंग का होना चाहिए। ठीक है। और इससे क्या करेंगे? स्मीयर बनाएंगे, स्मीयर। ठीक है। स्मीयर से क्या करना है? माइक्रोस्कोपी करनी है। ठीक है। जो इनिशियल स्क्रीनिंग होती है वो माइक्रोस्कोपी से ही होती है।
स्मीयर माइक्रोस्कोपी, ये देखिए लिखा हुआ ना माइक्रोस्कोपी जेडन स्टेन। सो अभी यहाँ पे चलते हैं। 2 स्पेसिमेन लेना है हमें। सबसे पहले स्पेसिमेन का कलेक्शन कर रहे हैं। तो 2 स्पेसिमेन, एक स्पॉट रहेगा और अर्ली मॉर्निंग का रहेगा। और एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी के केस में क्या है, डिपेंडिंग अपॉन साइट, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन साइट मतलब जैसे रेनो ट्यूबरकुलोसिस हो गई तो यूरिन कलेक्ट कर लिया, प्लूरल ट्यूबरकुलोसिस हो गई तो एस्पिरेट कलेक्ट कर लिया, जेनेटो यूरिनरी यूरिन, सीएनएस में सीएसएफ कलेक्ट करेंगे, जॉइंट टीबी है ना। इस तरह से मतलब डिपेंडिंग ऑन साइट की जो साइट पे है टीबी सस्पेक्ट कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग सैंपल कलेक्शन भी हो जाएगा। फिर क्या है, पेट्रॉप डिकंटामिनेशन प्रोसीजर होता है। अच्छा क्या है, स्प्यूटम के केस में कंटामिनेशन के चांसेस बहुत रहते हैं और कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है हमें सैंपल को। सो कॉन्सेंट्रेशन एंड डिकंटामिनेशन प्रोसीजर है जिससे बोलते हैं पेट्रॉफ मेथड। पेट्रॉफ मेथड में क्या है, 4% NaOH हम मिक्स करते हैं और सेंट्रीफ्यूज करते हैं।